म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP? हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी। पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। आपने भी ऐड जरूर देखा होगा या किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इसका मतलब आपके पास वो नॉलेज, वो स्किल सेट नहीं है। आपको शायद पता ही नहीं म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, और 4000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड में से आप कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करो। इंडिया में 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 3 वीडियो में बांटा है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। आज की वीडियो हमारे बेसिक वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं, और आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है, क्या हम कम से कम रिस्क लेकर FD से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। इसको समझने से पहले आपको 2 चीज़ें समझनी होंगी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, मान लो आपको दिल्ली से आगरा जाना है और आपके पास कार है, आपके पास सारे पेपर्स भी हैं, आपको गाड़ी चलाने भी आती है और आपको रास्ता भी पता है, तो आप अपनी कार से दिल्ली से आगरा जा सकते हो। पर मान लो आपको गाड़ी चलाना नहीं आता या आपको रास्ता नहीं पता, तो आप क्या करोगे? तब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हेल्प लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस, जहाँ पे बहुत सारे लोग किसी एक आदमी पर ट्रस्ट करते हैं, जैसे बस का ड्राइवर। अब ये बस के ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से रास्ते से आपको आगरा ले जाता है, बस कैसे चलाता है, कितने टाइम लेता है, पर आपका अल्टीमेट गोल ये है कि आप दिल्ली से आगरा पहुंच जाओ। सेम यही डिफरेंस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में होता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जो खुद से अपने डिसीजन लेते हैं कि उन्हें कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है, कौन सा स्टॉक कितने समय के लिए होल्ड करना है। पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग अपना पैसा एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, जहां पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर सबके पैसे को अपने डिसीजन के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, जस्ट लाइक द बस ड्राइवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ अ म्यूचुअल फंड वर्क्स। जो पैसा हम म्यूचुअल फंड को देते हैं उसे हम असेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, यानी उतना पैसा उस कंपनी के पास या म्यूचुअल फंड के पास मैनेज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। अब म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं, हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ICICI के इंडेक्स फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट किए, इसका मतलब आपने इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ में 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अब आपकी 100 रुपये एक कंपनी में नहीं बल्कि परसेंटेज वाइज अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट हुए हैं, जैसे 11 रुपये HDFC बैंक में, 9 रुपये 11 पैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, 7 रुपये 72 पैसे ICICI बैंक में, और ऐसे ही बाकी सारे पैसे बाकी सारी कंपनीज़ में। ऐसा करने के पीछे कारण ये होता है कि अगर 1-2 कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं भी देती है तो उससे हमारे इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मान लीजिए हमने सारा पैसा किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और वो कंपनी लॉस में चली गई, उसकी वजह से हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट लॉस में जा सकता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। और यहीं से आता है हमारे वीडियो का अगला टॉपिक, वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो पहली और सबसे अच्छी बात है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब हमारा पैसा बहुत सारे सिक्योरिटीज़ और असेट क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, जिससे हमारा रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, दुख बांटने से कम होता है, उसी तरह रिस्क भी बांटने से कम होता है। मान लीजिए आपके पूरे पोर्टफोलियो में से किसी असेट क्लास की वैल्यू गिर जाती है, इससे आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके बाकी असेट्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और दूसरा फ़ायदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का है, वो है अफोर्डेबिलिटी। यू कैन स्टार्ट स्मॉल। आप मिनिमम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड में कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता। आप मंथली 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से भी 60 लाख जितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। और यहीं से आता है हमारा तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर अभी आप ये समझो कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो और उस पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न मार्केट में री इन्वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब आपको आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने मार्केट में 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उस पर 1 साल में आपको 20% का रिटर्न मिला, यानी 20 रुपये। अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये नहीं है, अब वो इन्वेस्टमेंट 120 रुपये हो गई है। आपका 20 रुपये का रिटर्न भी मार्केट में री इन्वेस्ट हो गया। और इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टाइम। आप जितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहोगे ये आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के और भी कई फ़ायदे हैं, पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपके पास शायद टाइम, नॉलेज या रिसोर्सेज नहीं होंगे कि आप हर एक इंडिविजुअल स्टॉक पर रिसर्च कर सको, पर म्यूचुअल फंड के पास फुल टाइम प्रोफेशनल मनी मैनेजर होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेज होती हैं, जिससे वो आपके इन्वेस्टमेंट को खरीदते, बेचते और मैनेज करते हैं। वो लोग रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर और रीबैलेंस करते हैं टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स। और यही म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और आपको इसमें इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। अब बात करते हैं आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर कैसे सकते हो। स्टेप 1, चूजिंग अ प्लान। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का 2 तरीका होता है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट करते हो और रेगुलर प्लान में आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ब्रोकरेज पे करना होगा। इसीलिए डायरेक्ट प्लान में रेगुलर प्लान से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, आपको एक्स्ट्रा ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता। स्टेप 2, आप दोनों में से किसी भी तरीके को चूज़ करो, पर आपको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, KYC, नो योर कस्टमर, जिसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, पैन और आधार। आपका ये वेरिफिकेशन मिनिमम 1 दिन का समय लेता है। स्टेप 3, चूजिंग योर इन्वेस्टमेंट टाइप। आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, मंथली SIP या लमसम। मंथली SIP में आप एक स्पेसिफिक अमाउंट फ्रीक्वेंट इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पर लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक बार में ही एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलते रहता है। अब आते हैं रिस्क और रिटर्न पे। क्या आप कम से कम रिस्क में FD से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो आपको किसी ने बहुत बेकार इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी और आपको कहा XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, और वो म्यूचुअल फंड सबसे बेकार भी है, तब भी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप FD से ज़्यादा रिटर्न बना लोगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आप कितने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड हो। पर एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता होना भी ज़रूरी है, जैसे NVA, एक्सपेंस रेशियो, अल्फ़ा, बीटा, शार्प रेशियो। पर इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इनकम, आपके गोल्स क्या हैं, आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है और आप कितना रिस्क ले सकते हो। हमारी आगे आने वाली वीडियोस में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।